बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। दोस्तों, आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामले को लेकर। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सर्विसेज चीफ समेत वफाकी वज़रा और जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके सरबराहान ने इस इजलास में शिरकत की और इस अज़म का इजहार किया गया, इस अज़म को दोहराया गया कि रियासत की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और रियासत के आइन और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कानून और आइन के दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात किए जाएंगे। आइन से हटकर और कानून से बाहर उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे अज़म का इजहार करने से क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खत्म करने का फैसला किया गया है कि अगर उन्होंने रियासत की रेट को चैलेंज किया और यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ की तो क्या उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा? जैसा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कल कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल किया जाए और वो वापस चले जाएं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले इस पर मुत्तफिक नहीं हो रहे और उनके जो मुतालबात हैं वो उस पर डटे हुए हैं। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और उनके जो कारकुनान हैं वो मर मिटने को भी तैयार हैं कि इस मर्तबा तो हम जो हमारे मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के बाद ही वापस जाएंगे। पिछला रोज वज़ारत दाखिला में मुज़ाकरात भी हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साथ, और ये भी इत्तलात है कि साद रिजवी साहब को भी इस्लामाबाद लाया गया और वो भी इन मुज़ाकरात में शरीक थे। ताहम ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर फैसला किया कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कानून और आइन के मुताबिक बात करेगी तो उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन अगर इससे हटकर कोई फैसला किया गया तो रियासत की रिट को कायम करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब दोस्तों ये भी कहा जा रहा है वफाकी वज़रा की जानिब से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुबैना तौर पर गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और वो फसाद का रास्ता अपनाए हुए हैं। ये भी कहा गया कि जो फ्रांस के सफीर है वो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर किसको निकाला जाए। और दूसरी जानब ये भी इत्तलात है फ्रांस की जानब से जो सफीर नामजद किया गया है वो मिस्र में खिदमत अंजाम दे रहा है। इस आपस की लड़ाई में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जारी है, इसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार जो पंजाब पुलिस से तल्लुक रखते हैं वो शहीद हो चुके हैं। 49 से ज्यादा इसमें जख्मी हैं और इनमें से 14 से ज्यादा की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ये तो हमें एक जानिब के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान इस लड़ाई में इस दुनिया फानी से जा चुके हैं उसके बारे में मुतदाद इत्तलात हैं और ये नहीं बताया जा रहा कि उस जानिब से कितने लोग अब तक लुक़माए अजल बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो दोनों जानिब कलमा गो जो है वो मर रहे हैं। इस पर मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए ताकि मुल्क में इंतशार की जो कैफियत है वो कम हो। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने इनके एहतजाज को और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में बहुत से इक़दाम किए हैं। कई जगहों पर खंदकें खोदी गई हैं और बहुत सी रुकावटें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। इस्लामाबाद को भी कंटेनर्स का शहर बनाया गया है। फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर सील है, रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, खासतौर पर मनी रोड को, और हाईवे तो खुला हुआ है लेकिन बाकी जो शहर की सड़कें हैं वहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काफिला इस्लामाबाद की जानिब आ रहा है तो ये रुकावटें मजीद बढ़ाई जा रही हैं और पुलिस की नफरी बाकी सूबों से भी मंगवाई जा रही है ताकि इस एहतजाज को हर सूरत रोका जाए। दूसरी जानिब जराए का ये भी कहना है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात ना किए तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इस तहरीक को खत्म भी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये भी कह चुके हैं कि ये कलअदम तंजीम है और ये भी इम्कान हो सकता है कि इस पर आलमी पाबंदी भी लग जाए। दोस्तों, हुकूमत ने पिमरा को हदायत की थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं इसको बराह रास्त नशर न किया जाए, जिसके बाद जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लाइव जो कवरेज है वो रोक दी है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो जाली
اکاؤنٹ چلائے جا رہے تھے اس میں سے 36 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور مزید گرفتاریاں بھی کرنے جا رہے ہیں، اور یوں ان کا مکمل صفایا کرنے کا فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کیا جائے اور تشدد اور انتشار کے راستے پر چلنے کے بجائے امن اور انصاف کے ساتھ رہا جائے۔ لیکن اگر ان دونوں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ بھی کبھی امکان ہے کہ اس تحریک کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے جو کارکنان اور لیڈران گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں جو منجمد کیے گئے تھے وہ بھی بحال کر دیے جائے۔ آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں اور کل ہفتہ کا دن تو بڑا ہی اہم ثابت ہوگا، کیونکہ جو تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے تو مزید خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپس میں ان کی گھمسان کی لڑائی ہو سکتی ہے۔